Hello friends, welcome back to Invest India Hub. This is the latest video as I promised. मैंने जैसा प्रॉमिस किया था, I'm back with a new video about mutual funds. और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। तो आपकी जो म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज हैं उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और काफ़ी अदर कैटेगरीज भी हैं, बट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट द स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। जो सबसे बेस्ट और अच्छे टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं इन द स्मॉल कैप कैटेगरी फॉर 2025 वो हम डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उनके क्या पैरामीटर्स होने चाहिए वाइल सेलेक्टिंग अ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एंड आपके क्या बेसिकली रिस्क रेशो क्या होना चाहिए आपका। तो अगर आप किसी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो थोड़ा हाई होना चाहिए, बिकॉज स्मॉल कैप फंड्स जो होते हैं वो काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं और मीन्स कंपेरेटिव टू मिड कैप कंपनीज एंड मिड कैप फंड्स एंड कंपेरेटिव टू लार्ज कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स जो होते हैं वो ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। ये वो कंपनीज होती हैं बेसिकली, स्मॉल कैप के जो फंड्स होते हैं वो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ से लेस होता है। तो ये इनमें कैश फ्लो का थोड़ा इशू आ सकता है और ये ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, मीन्स इन द ड्यूरिंग द मार्केट वॉलेटिलिटीज़ इनमें ज़्यादा करेक्शन देखने को मिलता है। तो अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपका रिस्क प्रोफाइल है वो वेरी हाई होना चाहिए और आपका जो विजन है टुवर्ड्स दीज फंड्स, तो आपको कम से कम 10 ईयर्स तक का, 8 to 10 ईयर्स का लॉन्ग टर्म विजन रखना चाहिए। तो आप इसमें अच्छे पैसे बना सकते हैं और आप अच्छा कंपाउंडिंग इफेक्ट भी देखने को आपको मिलेगा इनमें, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ेगा। तो आपको इन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से 2025 के लिए बेस्ट टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं इन द स्मॉल कैप कैटेगरी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपना एनालिसिस टुवर्ड्स द स्मॉल कैप फंड्स। तो अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगेन हमने जो डिस्कस किया, आपका सबसे पहले आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो वेरी हाई रिस्की होना चाहिए और आपको हमेशा ये चेक करना चाहिए कि आप कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं इन फंड्स में, बिकॉज इनमें आपका जो रिस्क प्रोफाइल होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं 8 to 10 ईयर्स के लिए, तो आपका जो रिस्क है वो एडजस्ट हो जाता है। अब अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में देखेंगे तो देर आर मैनी फंड्स, आपको काफ़ी सारे फंड्स मिलेंगे और सारे ही फंड्स, काफ़ी सारे फंड्स इसमें अच्छे हैं। लेकिन बेसिकली आप देखें, आपको क्या चेक करना है कि आप कोई भी जब फंड एनालाइज कर रहे हैं म्यूचुअल फंड, तो आपको चेक करना है कि वो कम से कम लास्ट 5 ईयर्स से अवेलेबल हो और लास्ट 5 ईयर्स से वो कॉन्स्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा हो। आप अगर आप चेक करेंगे कि आप स्टार वाइज चेक करेंगे या फिर आप नंबरिंग वाइज चेक करेंगे, तो हमेशा कोई ना कोई फंड होगा जो नंबर 1 पे होगा, नंबर 2 पे होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर, अगले साल उसकी नंबरिंग फिर से चेक हो जाएगी। वो जो नंबर 1, नंबर 2 फंड्स हैं, वो नंबर 3 फंड्स हैं, वो सारे लास्ट में भी जा सकते हैं, नंबर 19th पे चले जाएंगे, 20th पे चले जाएंगे। तो आपको उनकी रैंकिंग देख के आपको उनमें इन्वेस्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि रैंकिंग जो है वो उनकी चेंज होती रहेगी। क्योंकि हर लास्ट ईयर, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर बंधन स्मॉल कैप ने 58% दिया है, निपॉन इंडिया ने 38%, 36% दिया है 1 ईयर्स के हिसाब से। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड अच्छा नहीं है और बंधन इंडिया का ज़्यादा अच्छा है। ये नंबरिंग के हिसाब से नहीं डिसाइड करता। आपको अगर कोई भी फंड एनालाइज करना है, आपको इन्वेस्ट करना है, तो उसमें आपको चेक करना है कि उसने कॉन्स्टेंटली अपने बेंचमार्क को रिपीट किया है कि नहीं किया है, बीट किया है या नहीं किया है कॉन्स्टेंटली। तो आपको एक ऐसा फंड चूज़ करना है जो अपने बेंचमार्क को कॉन्स्टेंटली बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न आपको दे रहा हो, ना कि नंबरिंग में वो आगे हो, क्योंकि नंबरिंग जो है वो हर साल चेंज हो जाएगी। वो जो आज नंबर 1 फंड है वो कल 20th नंबर पे, 10th नंबर पे भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप अगर कॉन्स्टेंटली अगर वो बीट कर रहा है तो वो हमेशा टॉप 5, टॉप 6, 7 फंड्स में बना रहेगा। तो आपको एक ये चेक करना है कि वो कम से कम पिछले कॉन्स्टेंटली अपने बेंचमार्क को रिपीट कर रहा हो, बेंचमार्क को बीट कर रहा हो उसमें, और कम से कम उसका 5 साल का डेटा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बंधन स्मॉल कैप का 5 साल का कोई डेटा नहीं है, बिकॉज ये 3 साल पहले ही स्टार्ट हुआ ये फंड। तो हम अगर चेक करते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड, जस्ट फॉर एग्जांपल वी आर चेकिंग दिस, तो टाटा स्मॉल कैप फंड पिछले 5 ईयर्स से ज़्यादा से है, 5 ईयर्स तक का इसका डेटा अवेलेबल है। तो पिछले 5 ईयर्स में इसने 35% के रिटर्न दिए हैं और 5 साल में, 3 साल में, 1 साल में
इसने हर साल के टेन्योर में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। एक साल में इसने 40% के रिटर्न 40.49% के रिटर्न्स हैं, 3 साल में 28.78% के रिटर्न्स हैं और 5 ईयर्स के पीरियड में 35.36% के रिटर्न्स हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली अगर आप चेक करेंगे तो देखिए पिछले लास्ट टाइम में लास्ट 4-5 ईयर्स में मार्केट्स में कोई ज़्यादा बड़ा करेक्शन नहीं आया है, तो मार्केट्स हमेशा ऑल टाइम हाई पे ही चले हैं। तो इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस सारे फंड्स का आया है, लेकिन जो ज़रूरी नहीं है कि आगे भी ऐसे ही आने वाला है। तो मतलब अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो ज़्यादा ना रखें, एक्सपेक्टेशंस थोड़ी एवरेज रखें, तो आपको ज़्यादा अच्छे मतलब आपको ज़्यादा पॉजिटिव रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ दैट आपकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी, तो आपको ज़्यादा आप कंफर्टेबली उन फंड्स में लंबे टाइम के लिए बन पाएंगे। तो अगर आपको एक और चीज़ चेक करनी है उसके बाद कि इनका जो फंड साइज़ क्या होना चाहिए, तो देखिए आपको मार्केट कैप की जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है 5000 करोड़ से लेस जो इनका होता है मार्केट कैप, वो उन कंपनीज में अपना फंड अपना पैसे लगाते हैं। और इन फंड का साइज़ जो है आपको चेक करने के लिए पैरामीटर आप मान सकते हैं 5000 करोड़ से ऊपर जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, अगर उनका फंड साइज़ 5000 करोड़ से ऊपर है तो एक स्मॉल अच्छा फंड साइज़ है। तो फॉर एग्जांपल टाटा का स्मॉल कैप फंड साइज़ जो है, इसका फंड साइज़ जो है 9319 करोड़ है, तो ये एक अच्छा AUM है। तो आपको आपका फंड साइज़ चेक करना है, AUM क्या है उसका। फिर आप नीचे अगर आप उसमें आपको चेक करना है कि उसकी होल्डिंग्स क्या हैं, किन किन कंपनीज़ में। अब आप चेक करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आप चेक करेंगे इसमें इनकी कंपनीज़ जो हैं, आपको बहुत सारी कंपनीज़ नोन कंपनीज़ भी मिलेंगी, फॉर एग्जांपल IDFC फर्स्ट बैंक, लेकिन ये स्मॉल कैप नहीं है, बेसिकली इट्स अ मिड कैप कंपनी। आप सी ऑल करेंगे तो आपको काफ़ी सारी स्मॉल कैप कंपनीज़ मिल जाएंगी इसके अंदर, जो आपने कई सारी कंपनियों के नाम भी नहीं सुने होंगे, ऐसी कंपनीज़ भी मिलेंगी। बट वही स्मॉल कैप कंपनीज़ होती हैं, उनमें रिटर्न्स भी ज़्यादा बनता है क्योंकि वो स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं तो ज़्यादा रिटर्न देती हैं कंपेयर टू मिड कैप एंड लार्ज कैप। तो आप सारी कंपनीज़ की डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं कि किन किन कंपनीज़ में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। वो सारी कंपनीज़ को आपको चेक करना है कि अच्छी कंपनीज़ है। आप उन कंपनीज़ के बारे में इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि अच्छी कंपनीज़ रहेंगी या मतलब उन कंपनीज़ के डिटेल्स क्या हैं। होल्डिंग अगर आप देखेंगे इनका नीचे आपको दिख जाएगा, होल्डिंग इक्विटी में 92% एंड कैश में रखा हुआ है इन्होंने 7.7%। वो इस वजह से रखा हुआ है बेसिकली क्योंकि अभी इस एट दिस टाइम व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो मार्केट्स आर वॉलेटाइल एंड करेक्शन आया हुआ है, तो काफ़ी म्यूचुअल फंड्स कैश होल्डिंग रख रहे हैं बिकॉज एट द करेक्शन वो सही टाइम पे उनको उसमें सही कंपनीज के सही प्राइस पे उनमें इन्वेस्ट कर सकें। बेसिकली इस टाइम पे जब करेक्शन होता है तो कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो करेक्ट होते हैं और वो सही कम प्राइस पे आते हैं, सस्ते मिलते हैं, तो सस्ते प्राइस पे वो उसको ख़रीद सकते हैं। इस वजह से भी कंपनी जो है मतलब ये AUMs जो हैं जितने भी इनके फंड्स हैं वो थोड़ा कैश भी होल्ड करके रख रहे हैं। फिर आपको सेक्टर एनालिसिस करना है। इक्विटी में सारे फंड्स हैं, देखिए 100% इक्विटी है, तो आपको इसमें चेक करना है कि कौन कौन से सेक्टर्स में इन लोगों ने बेसिकली इन्वेस्ट किया हुआ है। केमिकल्स में, फाइनेंशियल्स में इतना किया हुआ है। तो अगर आप पिछले 4-5 साल देखेंगे तो फाइनेंशियल्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न बना है। इन लोगों ने 15.0% अपना फाइनेंशियल्स में किया है और केमिकल्स में भी आपको इसमें टाटा फंड्स में आपको केमिकल्स में भी आपको आपका डाइवर्सिफिकेशन केमिकल्स में भी मिल जाता है, ये सारे फंड्स में नहीं मिलता। तो टाटा स्मॉल कैप फंड जो है वो अपने फंड का 99% बेसिकली स्मॉल कैप कंपनीज़ में ही करता है। अगर आप बाकी स्मॉल कैप फंड्स देखेंगे तो बेसिकली उनका जो क्राइटेरिया होता है स्मॉल कैप फंड्स का एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, एज़ पर द सेबीज नॉर्म्स, ये रहता है कि आपको एटलीस्ट 65% आपके फंड साइज का स्मॉल कैप कंपनीज में करना है। लेकिन टाटा स्मॉल कैप फंड एक प्योर स्मॉल कैप फंड है जिन्होंने अपना 99% पूरा AUM का पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में लगाया हुआ है। तो आप इसमें चेक कर सकते हैं, देखिए कंस्ट्रक्शन और मेटल एंड माइनिंग्स में, काफ़ी हेल्थ केयर में भी इन लोगों ने लगाया हुआ है। आपको फार्मा का भी एक्सपोजर मिल रहा है इसमें। फिर आप नीचे आएंगे, चेक करेंगे और डिटेल्स इसके बारे में आपको मिल जाएंगी। आप फॉर एग्जांपल इसका अगर आप PE/PB रेशो भी आपको देखने को मिल रहा है। PB रेशो इज़ 4.05 एंड PE रेशो इज़ प्राइस टू अर्निंग रेशो, दैट इज़ 37.11। तो काफ़ी अच्छा है इसका PE रेशो। PB रेशो इज़ ऑल्सो नाइस। आपको इसको अल्फ़ा रेशो देखिए, अल्फ़ा रेशो
2 से ज़्यादा अबव होता है तो अच्छा रहता है। तो अल्फ़ा रेशो मीन्स कितना ज़्यादा एग्रेसिवली ये रिटर्न्स बना रहे हैं। तो 7.80% का जो इनका अल्फ़ा है वो काफ़ी अच्छा है। आपको नीचे इसमें देखने को मिलेंगे इनके फंड्स के और रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे आपको बेसिकली, और काफ़ी अदर कंपैरिजन टू अदर फंड्स भी आपको कंपैरिजन देखने को इसमें मिल जाएगा। एक्सपेंस रेशो अगर आप देखेंगे तो इनका एक्सपेंस रेशो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लो है, 0.34% का एक्सपेंस रेशो है, विच इज़ अ वेरी गुड एक्सपेंस रेशो। और फॉर यूनिट्स मोर देन 12% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड एन एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ़ रिडीम्ड विद इन 12 मंथ्स। जो ये इनका है, अगर आप एक साल के अंदर रिडीम कर लेते हैं तो आपको 1% ऑफ रिडम्पशन विद इन 12 मंथ्स आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा, और स्टैम्प ड्यूटी तो जो है वो लगेगा ही, विच इज़ वेरी लेस ओनली। बट अगर आप टैक्स इम्प्लीकेशन देखेंगे तो ये टैक्स इम्प्लीकेशन तो आपको गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट के रूल्स हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, अगर आप शॉर्ट टर्म्स में मीन्स एक साल से पहले अगर पैसे निकालते हैं तो आपको 20% शॉर्ट टर्म गेन टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर एक साल के बाद निकालते हैं और अगर आपका जो रिटर्न्स है 1.25 लैक्स के अंडर तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन उससे ज़्यादा होते हैं तो उन रिटर्न्स पे आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। फंड मैनेजर्स की आपको डिटेल्स चेक करनी चाहिए कि कौन कौन से फंड मैनेजर्स हैं। फॉर एग्जांपल इसमें ये 2 फंड मैनेजर्स हैं, आपको इनका एक्सपीरियंस भी देखने को मिल जाएगा, उनके एजुकेशन लेवल्स क्या हैं, उनका प्रायर टू क्या किन किन कंपनीज़ में उन्होंने काम किया है, किन कैपिटल बेस्ड कंपनीज़ में काम किया है, और क्या क्या मैनेज करते हैं, स्कीम्स मैनेज करते हैं, वो डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। वो भी आपको एनालाइज करना है कि फ़ंड मैनेजर्स कौन कौन से हैं, और आप लिंक्डइन पे भी जाके उनके प्रोफाइल्स चेक कर सकते हैं उनके क्या है, क्योंकि फ़ंड मैनेजर का प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड, क्योंकि वो फंड मैनेजर ही बेसिकली डिसाइड करेगा कि आपके पैसों को किन कंपनीज़ में लगाना है। तो इस फंड मैनेजर्स के आप इंटरव्यूज़ देख सकते हैं, यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा कि उस फंड मैनेजर्स की स्ट्रैटेजी क्या है टुवर्ड्स मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये चीज़ें आपको चेक करनी है इसके अंदर। बाकी तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फंड इन टर्म्स ऑफ सीइंग द रिटर्न्स फॉर लास्ट 5 years। और इनके जो मैनेजर्स हैं वो भी मैंने चेक किए, काफ़ी अच्छे हैं, और इनका जो विजन है टुवर्ड्स द स्मॉल कैप कंपनीज, ये ज़्यादा ये दिस फंड इज़ ट्रूली बेस्ड ऑन स्मॉल कैप कंपनीज ओनली। सो दीज थिंग्स यू नीड टू चेक वाइल इन्वेस्टिंग इन अ स्मॉल कैप फंड्स। तो आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि फ़ंड साइज़ इसका ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, 5000 करोड़ से ऊपर का फ़ंड साइज़ होना चाहिए, पिछले 5 years का इसका एटलीस्ट डेटा होना चाहिए, और किसी भी फंड ने जिसमें भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्मॉल कैप में, और उस फंड ने कम से कम आपको पिछले 5 years में अपने बेंचमार्क को बीट किया होना चाहिए। तो ये दैट यू नीड टू चेक ऑलवेज वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग इन अ फंड। सो आप जो भी फंड इन्वेस्ट करेंगे, जिस भी फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे, वो आपको चेक करना है कि मेक श्योर कि वो आप अपना बेंचमार्क को रिपीट कर रही है, बेंचमार्क को बीट कर रही है इन टर्म्स ऑफ दैट। आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी इसमें चेक कर सकते हैं। अगर आप कोई लाइक लो रिस्क हाई रिस्क फंड्स अगर आप चेक कर रहे हैं तो आप यू कैन यूज़ दीज फिल्टर्स ऑल्सो इन दिस। Now we'll go to other small cap funds as well. If you see, the Bandhan small cap fund is also very nice, but just that इसका 5 years तक का डेटा नहीं है, सिर्फ 3 years का डेटा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छा फंड नहीं है, इट कैन बी अ वेरी गुड फंड ऑल्सो। अगर आपने बंधन में टाटा स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप फंड किसी में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, ये सारे ही काफ़ी अच्छे फंड्स हैं, स्पेशली फॉर 2025। आप इसमें SIP भी कर सकते हैं मंथली, आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि उस फंड ने कांस्टेंट रिटर्न दिए हैं। आप नंबरिंग पे नहीं जाइएगा कि ये नंबर 1 फंड है, नंबर 2 फंड्स हैं। कांस्टेंट रिटर्न देना चाहिए उस फंड को, अपने बेंचमार्क को बीट करना चाहिए, और उसका AUM 5000 करोड़ से अबव होना चाहिए। these two parameters you need to realize and check, and always check the sectors कि वो किस सेक्टर्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं,
और उनके फंड मैनेजर्स कौन कौन से हैं, उनके फंड मैनेजर्स की इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, वो आपको चेक करना है बिफोर इन्वेस्टिंग एनी स्मॉल कैप फंड आपका। और हमने डिस्कस किया कि आपका जो रिस्क प्रोफाइल है हाई रहना चाहिए और आपको कम से कम लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए उसमें। So that's all about this funds, these small cap funds video. So that's all about today's video, friend. I hope you liked the video. So in this video, what we have discussed, हमने आज क्या डिस्कस किया basically about the mutual funds in the small cap category. कि स्मॉल कैप फंड्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपका क्या रिस्क प्रोफाइल होना चाहिए, आपका क्या विजन होना चाहिए, बेसिकली लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए इनमें, और आपका जो रिस्क प्रोफाइल है काफ़ी हाई रहना चाहिए। अगर आप लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं 8 to 10 ईयर्स के लिए, तो आपका रिस्क प्रोफाइल, आपका जो रिस्क फैक्टर है जो एनीवेज बहुत ज़्यादा एडजस्ट हो जाता है, तो उसमें इतना टेंशन नहीं रहता। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो डिस्कस किया हमने, और क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, क्या किस बेसिस पे क्या इनसाइट्स आपको चेक करनी चाहिए इन फंड्स के बारे में। फॉर 2025 आपके क्या फंड्स अच्छे रहेंगे वो हमने डिस्कस किया। तो आई होप यू लाइक द वीडियो. So please like the video and subscribe to my channel, and I will definitely come along with the new videos about mutual funds and investing. So thank you so much, friends. Have a good day.